तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लास 10th गणित के जो है मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ये जो है पार्ट होने वाला है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉप 10 क्वेश्चंस को जो है हम लोग कवर करने वाले हैं और इस क्वेश्चन में आप यकीन मानिए अगर इनमें से आप 8 भी कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक द्विघात समीकरण का जो पावर होता है घात होता है वो क्या होगा। क्या क्वेश्चन, एक द्विघात समीकरण का घात क्या होगा। जैसा कि यहाँ नाम से ही पता है, यहाँ पे नाम देख रहे हैं द्विघात, द्वि का मतलब क्या होगा दो, मतलब मैक्सिमम पावर जो होगी कितना होगा दो होगा। और पावर ये इसलिए दो होगा, दो तरह से पावर अगर हम कहें तो देखिए यहाँ पे पावर दो और यहाँ पर भी पावर दो, लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हमेशा जो है पावर जो होगा किस में होगा प्लस वाला, है ना, तभी तो वो बहुपद कहलाएगा। और जो बहुपद ही नहीं होगा तो फिर उसका जो है द्विघात समीकरण कैसे बनेगा। तो बहुपद होने के लिए पावर क्या होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए, ना कि माइनस में होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है क्या निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। एक यहाँ पे आपको जो इक्वेशन दे रखे हैं, आपको जो है चूज करना है, बताना है। और द्विघात समीकरण ये प्रश्न तो जरूर आता ही आता है ऑब्जेक्टिव में कि आपको एक इक्वेशन दे दिया गया है और उनमें से चूज करके बताना है कि कौन जो है हमारा द्विघात समीकरण है। अब देखिए अगर हम इसको तोड़ें a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तो ये q वाला जैसे का तैसे रहेगा, इसको काटने वाला कोई नहीं है। जब नहीं है तो ये रह जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये रूट है ना, रूट है। जब रूट वाला आ जाए तो इसका मतलब वो बहुपद ही नहीं है, और जब बहुपद नहीं तो फिर समीकरण कहां से, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये बटे में है, आपको बताए हैं रैखिक बहुपद में, ठीक है, या फिर बहुपद में कि बहुपद को पहचानना कैसे है। अगर नीचे आपका बटे में कोई मतलब पावर है तो वो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वैसी स्थिति में ये भी हमारा जो है द्विघात वाला नहीं हो सकता। बचा कुचा जो है उसको जांचना नहीं है, आपको डायरेक्ट जो है टिक मार देना है। ठीक है, इसको जब स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर जुड़ के हमारा क्या होगा, एक द्विघात समीकरण देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है थर्ड हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्या कि एक समीकरण दे रखा है, ये समीकरण आप देख पा रहे हैं। ऐसे अगर हम बात करें कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है तो वो आपको याद होनी चाहिए। वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां हम जानते हैं कि a नॉट इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण का। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इस समीकरण को आप देखिए तो यहाँ पे क्या किया गया है, एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों को जो है पलट दिया गया, कुछ भी रख दिया है, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, फाइंड करना है ऑप्शंस को। इसके अकॉर्डिंग नहीं, ये तो स्टैंडर्ड है लेकिन यहाँ पे बदल दिया गया। तो सवाल को जो है ध्यान से पढ़ना है, ये नहीं कि आधा अधूरा सवाल पढ़ें और उसके बाद जो है आपको टिक कर देना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एग्जामिनर भी जान रहा है कि इस सवाल में बच्चा इस तरह से जो है वहां तक पहुंचेगा, और जो आपका गलत आंसर आएगा आप यकीन मानिए वो भी ऑप्शन में रहेगा। इसीलिए जो है क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। ये क्वेश्चन है और इसका बताना हमें विवेचक या फिर जो है विविधकर। तो विविधकर में हम जानते हैं कि d बराबर जो होता है, d से डिनोट करते हैं ना, बहुत बढ़िया, d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब इसमें गौर देना है कि b क्या है, x का गुणांक है, a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और c क्या है, अचर पद है। इसी के आधार पे जो है इस पे अगर बात करें कि d बराबर क्या होगा तो आप कहिएगा क्या, b स्क्वायर होता है। अब b के जगह पे कौन है, a, तो यहां पे हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस उसके 4, a क्या होता है x का गुणांक, चाहे जो भी हो, ठीक है, जो भी हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है हमारा क्या हो a ही रहे, नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है b, तो b आपको देना इंटू c, तो c के जगह पे c ही है। अगर इसको सॉल्व करें तो हमारा ऑप्शन आ गया a स्क्वायर माइनस 4bc, a स्क्वायर माइनस 4bc। अब आप देख लीजिए कि कहां पर जो है ऑप्शन में दे रखा a स्क्वायर माइनस 4bc, ये नहीं ac है यहाँ पे, ये तो इसका हो गया है ना, ये वाला देख रहे हैं। अगर इस आधार पे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन आपको जो है समीकरण जो दिया गया उसको ध्यान में रखते हुए चूज करना, a स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला ऑप्शन
ए स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, क्योंकि यहाँ बी के जगह पे ए दे दिया है तो हमारा विवेचक भी जो है बदल जाएगा। अगला चलते हैं, एक द्विघात समीकरण दे रखा है, यहाँ पे कह रहा मूल बराबर हो। अब देखिए यहाँ पे क्या कर दिया कि मूल बराबर हो, तो मूल बराबर होने की स्थिति में आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी द्विघात समीकरण का जो अगर मूल अगर बराबर है तब डी क्या होगा। हम जानते हैं कि मूल अगर बराबर हो तो डी क्या होगा, वो 0 के बराबर होता है, विवेचक 0 के बराबर। ठीक है, तो कह रहा क्या कि p का मान क्या होगा ये बताइए, ये समीकरण है ये। हम जानते हैं कि d बराबर जो है 0 होता है और d का मान क्या होता है, d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, है ना। अब यहां देखें कि इस समीकरण में b कौन है, x का गुना, x का गुना यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 4, a की जगह पे कौन है, a की जगह पे तो a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का गुणांक, सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणक, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, तो p है, तो p इंटू c तो हमारा अचर पद 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 16 माइनस 12p बराबर 0, या p बराबर बोले तो ये हो गया हमारा 4/3। p का मान कितना आ गया, 4/3। ऑप्शन में देख लेते हैं 4/3 4/3 4/3, ये रहा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इस तरह से अगर आपको छोटा छोटा फॉर्मूलाज अगर याद है तो इससे सवाल को जो है सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है। हाँ, 5 नंबर क्वेश्चन में जो है कहा क्या कि के किस मान के लिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 2 3 तक आ जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 4 या फिर जो है क्वेश्चन नंबर 5, इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं, अगर आपको कहीं दिखे तो इसको जरूर सॉल्व कीजिए। तो कह रहा क्या कि के किस मान के लिए समीकरण एक दे रखा है ये, ठीक है, कि मूल वास्तविक तथा असमान हैं। ठीक है, के किस मान के लिए इसका जो मूल होगा वो वास्तविक और असमान होगा। अब आपको यहाँ पे सोचना है कि विवेचक के बारे में, कि किन स्थिति में जो है मूल वास्तविक और असमान होता है, कब, जब डी का मान क्या हो। इसके लिए थोड़ा सा जगह हम क्रिएट कर लेते हैं। तो क्या बोले कि यहां पर जो है एक समीकरण है, आकार के मूल जो है वास्तविक और वो समान है। तो सोचिए मूल जब वास्तविक और वो समान होगा तो डी का मान क्या होगा, आप कहिएगा कि डी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, है। डी का मान जब 0 से बड़ा होगा तब ऐसी स्थिति में द्विघात समीकरण के जो मूल की प्रकृति होगी, प्रवृत्ति होगी, वो वास्तविक और असमान होगी। हम जानते हैं कि डी क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन 0। अब आते हैं समीकरण में, इस समीकरण में b कौन है, तो 4, तो 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, माइनस 4, a की जगह पे कौन है, तो k, c की जगह पे कौन है, तो 1, ग्रेटर देन 0। चलिए इसको लेके बढ़ते हैं, 16 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। ये 4 जो है 4 के जो है माइनस में है, उधर भेज देते हैं, उधर जाके क्या होगा, प्लस, यानी कि 16k ग्रेटर देन 4k। या फिर जो है देखिए 16 4 से 16 4k से बड़ा है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4k जो है 16 से छोटा है, दोनों तो सेम है। अरे 16 जो है 4k से बड़ा है, या फिर जो है 4k जो है 16 से छोटा है, दोनों का मतलब सेम हो गया, मतलब 4k लेस देन 16, है ना। इसी चीज को उल्टा के लिख दिए। अब देखिए यहां से k बराबर क्या आ गया, k लेस देन, सॉरी 4 चौके 16, 4 बार में। ठीक है, ये मुश्किल से 30 से 40 सेकेंड का जो है काम है, अगर आप बनाना शुरू कर दिए तो। ठीक है, तो क्या आ गया, k लेस देन 4, मतलब k का जो मान होगा, k का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 4 होगा। k का वैल्यू जो होगा लेस देन 4, यहाँ पे देखिए ग्रेटर भी है, k लेस देन 4, k ग्रेटर देन 4, k इक्वल टू 4 और k ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या लेना है हमें, ये यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आप और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन इस तरह का जो है पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे ये कि एक द्विघात समीकरण दे रखा है ये का एक मूल होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 0 1 -4 -2, इनमें से कह रहा है कि कौन जो है इसका मूल होगा। अब इसका आप गुणनखंड कीजिएगा, तोड़िएगा,
फिर वहां से 0 के बराबर करके आप मान निकालेगा। तो ऐसा कीजिए, शॉर्ट ट्रिक अपनाइए कि जो ऑप्शन है ऑप्शन ए को वहां रख दीजिए। अगर हम 0 रखते हैं तो ये भी 0, ये भी 0, -12 बचेगा, नहीं होगा। 1 को रखेंगे तो ये हो गया 2, ये हो गया 5, 5 2 7, नहीं होगा। -2 को रखते हैं तो यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 5 दूनी -10, ये भी नहीं होगा। बचा खुचा क्या, 4, -4। अब -4 पे ट्राई नहीं करना, सीधे ऑप्शन मार दो, क्योंकि बाकी जब 3 नहीं आया तो इसका मतलब ये आएगा। समझ पा रहे चीज को? इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे चीजों को जब आप अपनाइएगा, इससे जो है समय की बचत होगी और अगला क्वेश्चन जो है कवर कितना कर पाइएगा। कह रहा क्या कि एक द्विघात समीकरण यहाँ पे ये है का विवेचक क्या होगा। अब इसका विवेचक आपको निकालना है, ठीक है। इसका क्या निकालना है, विवेचक निकालना है। अब विवेचक हम जानते हैं कि विवेचक क्या होता है, डी यानी कि b² - 4ac। क्या होता है डी, b² - 4ac, इसको बोलते हैं विवेचक। तो इस समीकरण में समीकरण में देखिए b क्या है हमारा 10 का स्क्वायर यानी कि 100 -4 × a की जगह पे कौन है, तो x² का जो भी गुणांक होगा वो a होगा। तो यहाँ पे है 3√3 इंटू, और c के जगह पे कौन है, तो √3, ये है √3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 माइनस हो गया 3, 3 3 9 चौके 36, 36 को माइनस कर दीजिए तो आ गया हमारा 64। ये सब कैलकुलेशन आसानी से आप कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास अभ्यास होना चाहिए, रिवीजन आपका ताबड़तोड़ होना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या बोले हैं कि इसका जो विवेचक होगा वो किसके बराबर होगा, 64 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर जो है एक दे रखा है हमारा क्या, समीकरण x² + 1/x² = 40। तो कह रहा क्या, x + 1/x का मान क्या होगा। ये बहुत ही जो है अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या x² + 1/x² = 40, तो इसका जो है मान बताना है क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे इसका मान दे रखा है ना, x² + 1/x² का मान कितना है, 14 है। अब देखिए इस चीज को हम इतना लिखने जा रहे हैं, x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 × x इंटू, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगेगा इसमें, क्योंकि इसको इतना लिखना है, a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिए। क्या कोई गलत काम किए हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसको हम इतना लिख सकते हैं। इसको जब इतना लिखेंगे क्या बोले, तो क्या हो गया, x + 1/x और होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर आ गया 14। तो ये देखिए 14, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, +16, 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनली x + 1/x बराबर आ गया +-4 अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन, अब देखिए यहाँ पे मान क्या दिया है, 3 4 5 और -2। चूंकि माइनस वाला नहीं है ऑप्शन में तो प्लस वाला को ही लेना है, ठीक है, प्लस वाला को लेना। अगर माइनस वाला रहता तो माइनस वाला हो जाता, दोनों नहीं देगा, ये दोनों नहीं देगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा क्या कि एक समीकरण है यहाँ पे द्विघात, वो है x² + x + 5 = 0, ठीक है। कह रहा क्या, इसके जो मूल हैं कैसा होगा, मूलों की जो प्रवृत्ति होगी, नेचर होगा, वो कैसा होगा। क्या वास्तविक समान, वास्तविक असमान और वास्तविक होगा, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और वास्तविक का मतलब क्या हो गया, वास्तविक नहीं है, ठीक है, वास्तविक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है हम निकालते हैं इसका डी, क्योंकि डी ही एक ऐसा चीज है, ठीक है, डी ही एक ऐसा चीज है जो हमें बताएगा कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी। तो यहाँ पे अगर हम डी की बात करें तो डी क्या होता है हमारा, b² - 4ac। चलिए निकालते हैं। बी के जगह पे यहाँ कौन है, 1, क्योंकि x का गुणांक कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 और ये 4 इंटू a की जगह पर जो है हमारा क्या है 1 और c के जगह पे 5, 1 × 5, ठीक है। 1 माइनस हो गया 20 यानी कि -19। d का मान आया 19, मतलब d का मान आ गया 0 से छोटा, 0 से छोटा। और जब 0 से छोटा आए वैसी स्थिति में दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की जो प्रवृत्ति होगी, नेचर होगी, वो क्या हो जाएगा हमारा, अवास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वास्तविक, है ना, अवास्तविक हो जाएगा, मतलब वास्तविक नहीं। इसके बदले आप दे सकता है वो ऑप्शन दूसरा कि वास्तविक नहीं होगा, तो वही हुआ, वास्तविक नहीं होने का मतलब वो कैसा है, अवास्तविक है, क्योंकि रूट के अंदर में आ जाएगा ये माइनस,
ठीक है, तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये हमारा अवास्तविक हो जाएगा। ठीक है, अगला है कह रहा क्या कि 4x² इक्वल टू 1 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, ये से 4x² माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे जो है b का मान 0 है, खत्म हो गया वो। ठीक है, तो क्या होता है b स्क्वायर, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे कौन है 4 इंटू सी के जगह पे -1। इसको जब गुना करेंगे तो आ गया 4 चौके 16, यानी कि डी का मान जो है ये आ गया ग्रेटर देन 0। डी का मान क्या आ गया, 0 से बड़ा आ गया। और वैसी स्थिति में जब 0 से बड़ा आएगा, इस पे भी हम बता देते हैं आपको कि वास्तविक और समान कब होगा, जब डी का मान जो है 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, डी का मान जब 0 के बराबर आ जाएगा तब तो वास्तविक होगा, और साथ ही साथ जो है दोनों मूल जो होगा द्विघात के वो बराबर होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ 0 से जो है बड़ा आया, 0 से बड़ा आया तो क्या हो जाएगा हमारा वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होगा। तो ये था हमारा जो है टॉप क्वेश्चंस। आप इसमें से जो है कितना कवर कर पाए इसको आप रिवाइज कीजिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए